ईवा नाम की मासूम सी लड़की नई नई जवान हो रही थी और वह बहुत ही खूबसूरत थी। ईवा इसी घर में रूही नाम की लड़की के साथ रहती थी। रूही एक कामयाब मॉडल है और ईवा उसके घर में काम करती थी। ईवा ने अभी अभी जवानी में पैर रखा था, इसलिए उसे जिस्मानी सुख के बारे में खास जानकारी नहीं थी। रोज की तरह रूही आज भी शूटिंग के लिए बाहर आई हुई थी। यहाँ उसके साथ विक्की नाम का लड़का और शैली नाम की लड़की भी थी। रूही दिखने में जितनी खूबसूरत थी, उससे कहीं ज्यादा उसकी गुफा में आग थी। जवान लड़का देखते ही उसकी गुफा पानी छोड़ने को तैयार हो जाती थी। आज भी विक्की का बदन देखकर रूही ने उसे रिझाना शुरू कर दिया। वो जिस तरह विक्की से चिपक चिपक कर पोज दे रही थी, वो डायरेक्टर को बेहद पसंद आ रहा था। इसलिए वो उन तीनों को ज्यादा चिपकने को कहता है ताकि उसकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग पसंद करें। कुछ देर बाद रूही विक्की को अपने पीछे आने का इशारा कर बाथरूम में आ गई। रूही की हरकतों से वो भी समझ गया था कि रूही को क्या चाहिए, इसलिए वो जल्दी जल्दी उसके पास पहुंच गया। विक्की कुछ करने का सोच ही रहा था कि तभी रूही उसे दबोच लेती है। वो जल्द से जल्द उसके गन्ने का रस पीना चाहती थी, लेकिन तभी डायरेक्टर की सहायक विक्की को ढूंढती ढूंढती वहां आ गई। रूही के पूछने पर वो बताती है कि मैं विक्की को ढूंढ रही हूँ, क्या तुमने उसे कहीं देखा है? रूही कहती है कि मैंने किसी को नहीं देखा, और इतना कहकर वो उसके साथ ही चली जाती है। सहायक के आने से विक्की को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसने उसका मजा खराब कर दिया था। कुछ देर बाद वो तीनों फिर से अपने काम पर लग गए और सबको रूही का काम बहुत अच्छा लगता है। फिर रात में रूही अपने साथ विक्की को भी लेकर आई थी। ईवा रूही से खाने के बारे में पूछती है, जिस पर रूही बताती है कि हम खाना खाकर आए हैं और अब तुम भी खाना खाकर सो जाओ। इतना कहकर वो विक्की के साथ अपने कमरे की तरफ जाने लगी। ईवा समझ गई थी कि अब वो दोनों क्या करेंगे। रूही और विक्की कमरे में आते ही धमाके करने लगे थे और उनकी आवाजें बाहर तक सुनाई दे रही थीं। ईवा कमरे के बाहर कान लगाकर रूही की चीखें सुनने लगी और चीखें सुनकर वो भी गर्म हो गई। अब उसका भी दिल बंदूक के मजे लेने को करने लगा। अंदर विक्की रूही को दबाकर मजे दे रहा था और बाहर रूही का हाथ अपने आप उसकी गुफा की तरफ जाने लगा था। तभी उसके सामने वाला लड़का वहां पर आता है। वो ये सब देखकर खुद को रोक नहीं पाता और वो ईवा को भी गर्म करने की कोशिश करता है, लेकिन जल्दी ही ईवा उसे रोक देती है और उसे वापस जाने को कह देती है। उसे थोड़ा बुरा तो जरूर लगता है, लेकिन वो ईवा से प्यार करता था, इसलिए वो चुपचाप वहां से चला जाता है। इसके बाद ईवा अपने कमरे में आ गई। भले ही उसने लियो को भगा दिया था, लेकिन उसकी हरकत ने ईवा के बदन में आग लगा दी थी। दिन में उसने जो सब्जी ली थी, अब वो उसका इस्तेमाल करने लगती है। देखते ही देखते उसने लियो को याद करते करते अपनी गर्मी शांत कर ली। सुबह जब ईवा रूही को जगाने उसके कमरे में आई, तो उसे रूही के कमरे में शैली दिखती है। मतलब रात को रूही किसी लड़के के साथ नहीं, बल्कि शैली के साथ मजे कर रही थी। ईवा नाश्ते के लिए कहकर दरवाजा बंद कर देती है और फिर उन दोनों की आवाजें सुनने लगती हैं। रूही को शैली के साथ देखकर ईवा समझ गई कि रूही को लड़के लड़कियां दोनों ही पसंद हैं। थोड़ी देर बाद जब वो दोनों चली गई, तो लियो ईवा से मिलने आता है। वो ईवा से कल रात के लिए माफी मांगने आया था। वो कहता है कि रूही की आवाजें सुनकर मैं बहक गया था, लेकिन अब से मैं ध्यान रखूंगा। ये सुनकर ईवा उसे माफ कर देती है। आज रात फिर से ईवा लियो से मिलती है। वो उसे बताता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये सुनकर ईवा भी कह देती है कि मुझे भी तुम बहुत अच्छे लगते हो। दोनों अभी बातें कर ही रहे थे कि तभी रूही उसे देख लेती है, लेकिन वो को इसका जरा भी एहसास नहीं होने देती। अगली सुबह रूही नाश्ता करने नीचे आई हुई थी। वो ईवा बताती है कि आज भी उसे आने में देरी हो जाएगी, लेकिन इस दौरान वो जिस तरह ईवा को देख रही थी, उसे देखकर साफ पता लग रहा था कि वो ईवा के बारे में क्या सोच रही है। रूही देर से आने वाली थी, इसलिए ईवा ने लियो को बुला लिया था। दोनों पहली बार इतने करीब थे और देखते ही देखते ये दोनों वही करने लगे जिसका लियो को कब से इंतजार था। ईवा तो रोज अपनी गुफा में धमाकों के सपने देखती थी, लेकिन आज जब सच में उसकी गुफा में धमाके हुए तो उसे उतना मजा नहीं आया जितना उसने सोचा था। अगले दिन ईवा सफाई कर रही थी। वो लियो की मेहनत से खुश नहीं थी, इसलिए वो कुछ सोचकर रूही के कमरे में आ गई। यहाँ आकर वो अपने आप को रूही और उसके दोस्तों के साथ सोचने लगी। उनके बारे में सोचकर वो बेहद गर्म हो गई, इसलिए वो रूही के बाथरूम में ही नहाने लगी। इसी दौरान रूही भी घर में आ गई। तभी रूही पीछे से आकर उसे प्यार से छूने लगती है। ईवा को उसका एहसास बेहद अच्छा लगा था, इसलिए वो उसे रोकती नहीं। उसे रूही के साथ बहुत मजा आया था, इसलिए वो लियो के पास जाकर उसे रात को मिलने को कहती है। रात होते ही वो उसके पास आ गया था।
ईवा जल्दी जल्दी उसकी गुफा में धमाके करने को कहती है क्योंकि रूही ने उसका दिमाग खराब कर दिया था। ये दोनों अंदर लगे हुए थे जबकि रूही दरवाजे पर कान लगाकर इनकी आवाज सुन रही थी जिसे ईवा उनकी सुनती थी।